परिवारों से देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं और उनके माता पिता अपनी पूरी उम्र इतनी मेहनत करते हैं कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके, अपने हक की लड़ाई लड़ सके, सम्मान अर्जित कर सके। जिस समय हम ये शिक्षा लेते हैं और विभिन्न जगहों पे जाते हैं, वहां पे हमें कई सारे लोग मिलते हैं। ना उनका जाति देखते हैं, ना उनका धर्म देखते हैं, ना उनका क्षेत्र देखते हैं, ना उनका प्रदेश देखते हैं। हम सिर्फ अगर देखते हैं तो विचार को देखते हैं और उसी विचार को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और जिस जगह से हम अपनी पढ़ाई करते हैं वो हमारा दूसरा घर बन जाता है। देखिए, मैं कहूँगी 150 करोड़ की आबादी हमारे देश की और उसमें 60% से ज़्यादा युवा की आबादी है। हम अपने देश को युवा देश भी कहते हैं और इस देश में पॉलिटिक्स या हम ये कह सकते हैं कि राजनीति का हर किसी के जीवन में हर तरीके से योगदान है, इम्पोर्टेंस है, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है और उसमें युवाओं का आगे आना, उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो सिनेरियो बन रहा है वो जनता बनाम एक पार्टी का बन रहा है, क्योंकि जनता परेशान है। अगर हम डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार को देखें, आपकी सेंट्रल में 10 साल की सरकार है, प्रदेश में आज 7 साल की सरकार होने को आ गई, उसके बावजूद भी हमारे नौजवान जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें हैं, एक आदमी, एक परिवार अपना जीवन का सारा सुख त्याग करके अपने बच्चों को हायर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई के लिए भेजता है और BHU जैसी संस्था पे अगर हमारी बच्ची के इज्जत और आबरू पे इस तरीके की आँच आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके का आपका टॉलरेंस है अपराध के और अपराधियों की तरफ। आए दिन मामले जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, किस तरीके से गोली मार दी जा रही है, किस तरीके से लूट डकैती हो रही है। तो मुझे लगता है जनता बहुत परेशान है और ये जनता बनाम एक पार्टी चुनाव होगा। देखिए, हम मानते हैं ना कि हमारा जो देश है सबसे बड़ी आबादी हम कह सकते हैं चाइना के बाद, और हमारी डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन है, डेमोक्रेटिक जो हमारा डेमोक्रेसी है, ये हमारी पावर है। तो आप जो ये माहौल की बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि असली माहौल जो होता है वो जनता के दिमाग में होता है। जब किसी पे बार बार प्रतिघात होता जाता है, बार बार आपके बच्चों को आप रोज़ रात में, वो बेरोज़गारी की वजह से वो सो नहीं पा रहे, उन्हें नींद नहीं आ रही, उनकी माँ नहीं सो पा रही है, जब वो चूल्हा जलाने जा रही है तो उसको समझ में आ रहा है कि इतनी महंगाई है, सिलेंडर आज 1200 रुपये हो गया है। जब एक व्यक्ति बाहर काम करने जा रहा है और वो देख रहा है कि किस तरीके से सरकारी नौकरियाँ जो हैं वो प्राइवेटाइज होती चली जा रही हैं, हम अपनी बेटियों को ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में भी भेजने में आप डर रहे हैं कि हमारी बच्ची बाहर जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो ये जो चुनाव है वो ऑलरेडी जनता ने अपने मन में बना लिया है। इसमें जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं कि सामने क्या है, वो सामने सिर्फ और सिर्फ आडंबर है और कुछ नहीं। जी, अच्छी बात है और मुझे लगता है कि देखिए, राजनीति और धर्म दोनों को इंटरमिंगल नहीं करना चाहिए। हर किसी की आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हर किसी के मन में कोई ना कोई शक्ति बसती है। उस शक्ति को बसने दीजिए और उसको उसके स्थान पे रहने दीजिए। आप राजनीति को राजनीति की तरह करिए ताकि देश में विकास हो सके, लोगों का विकास हो सके, लोग खुश रह सके। आप राम मंदिर जा रहे हैं? जी, इन्विटेशन आएगा तो डेफिनेटली जाएंगे। थैंक यू सो मच।